इस वक्त की एक बड़ी खबर आज की बड़ी तस्वीरों के साथ, और वो बड़ी तस्वीर नैनी जेल से सामने आई है, जहां नैनी जेल से साबरमती जेल के लिए रवाना किया जा चुका है माफिया अतीक अहमद को। अतीक अहमद और उसके साथ दो दोषियों को जहां आज उम्र कैद की सजा का ऐलान किया गया उमेश पाल किडनैपिंग केस में, जिसके लिए साबरमती जेल से नैनी जेल प्रयागराज की लाया गया था अतीक अहमद को। अभी 15 मिनट का वक्त हो चुका है, अतीक को साबरमती जेल भेजा जा रहा है और नैनी जेल से रवाना हो चुका है अतीक अहमद। और जिस तरीके से आपने लगातार साबरमती जेल से नैनी जेल तक की तस्वीरें भारत 24 पर देखी थी उस काफिले के साथ, वैसे ही अब आपको पल पल की जानकारी नैनी जेल से साबरमती जेल तक भी देखने को मिलेगी। और सीधा इस वक्त हम रुख करेंगे, मेरे सहयोगी सचिन दुबे इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। और सचिन, जैसा कि मुझे जानकारी मिली है, आप उन्हीं वैन्स के इस वक्त पीछे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं जिसमें अतीक अहमद को वापस साबरमती जेल भेजा जा रहा है। अपडेट दीजिए। बिल्कुल पूर्णिमा, देखिए बिना रुके सबसे पहले आप तस्वीरें देखिए। ये काफिला जो एक बार फिर से शुरू हो चुका है, लगभग 15 से 16 मिनट का वक्त ये हो चुका है। आप सीधे देखिए, सामने आपको दो वैन दिख रही होगी। एक वैन में अतीक अहमद, कुख्यात बदमाश, वो बाहुबल, वो दबंग, जिसको आज सजा का ऐलान हुआ है, उसे फांसी की सजा दे दी गई है, उम्र कैद की सजा का ऐलान हुआ है। अतीक अहमद अब एक बार फिर से वापस साबरमती जेल शिफ्ट किया जा रहा है। और देखिए किस तरीके से इन तमाम तस्वीरों के साथ आपको एक और जानकारी दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस उमेश पाल हत्याकांड में अतीक की रिमांड की मांग लगातार यहां पर कर रही थी। अभी तक जो सूचना हम तक पहुंच पाई है तमाम ऑफिशियल्स की तरफ से या फिर कई सूत्रों की तरफ से, तो इस बात का जिक्र बार बार हुआ है कि उत्तर प्रदेश पुलिस जानबूझकर ये चाह रही थी कि कहीं ना कहीं अतीक अहमद की रिमांड मिल जाए, इसे नैनी जेल में रोक लिया जाए और उसके बाद पूछताछ होगी उमेश पाल हत्याकांड को, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड में जो मुख्य आरोपी है वो है अतीक अहमद। अतीक अहमद की तरफ से ही तमाम प्लानिंग हुई थी और प्लानिंग के तहत इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया था, लेकिन वो रिमांड नहीं मिल पाई है। और एक बार फिर से आपको जानकारी दे कि अब फिलहाल ये पूरा का पूरा काफिला साबरमती जेल की तरफ निकल चुका है। देखिए अमूमन जिस रूट से साबरमती से प्रयागराज अतीक लेकर आया गया है और संभवतः वही ये रूट है, यानी कि प्रयागराज से जाएंगे चित्रकूट, चित्रकूट से झांसी, झांसी से उदयपुर होते हुए ये साबरमती जेल जो है वो पहुंचेंगे। तो अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है उसके हिसाब से यही वो रूट तय है जिस रूट से अतीक अहमद को टीम लेकर निकल रही है। लेकिन बड़ी बात देखिए, इससे पहले क्या तैयारियां हुई है, वैन वही है, काफिला वही है, जो खबरें मिल पा रहे हैं उसके हिसाब से जो लोग यहां पर उसे लेकर आए थे, जो कर्मचारी उन्हें लेकर आए थे, जो पुलिस वाले, जो एसटीएफ की टीम थी, उनमें शायद यहां पर बदलाव किया गया है, यानी कि टीम में बदलाव है। लेकिन देखिए किस तरीके से उसी जोश के साथ और उन्हीं तमाम सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के साथ अब अतीक अहमद वापस साबरमती जेल जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं, वही काफिला, उतनी ही गाड़ियां और एक बार फिर से वही जमावड़ा और गाड़ी उसी रफ्तार में लगातार बढ़ रही है। अब उम्मीद यही लगाई जा रही है अगर गाड़ी तभी रुकेगी जब वैन में फ्यूल भरवाना होगा, लेकिन उससे पहले ये तमाम जो काफिले हैं, जो तमाम वैन है वो रुकेंगी नहीं। लगातार कंटिन्यूअस ये आदेश दिया गया है कि वही सेम पैटर्न इस्तेमाल किया जाएगा, वही सेम पैटर्न जो है वो फॉलो किया जाएगा। आप जिस जिले में जाएंगे उस जिले की टीम आपको अगले जिले तक छोड़ेगी और फिर अगले जिले की टीम आपको अगले जिले तक छोड़ेगी। ये प्रॉपर जो पैटर्न, जैसा कि हमने देखा था एसटीएफ की निगरानी में कैसे यूपी पुलिस लेकर आई थी। और अभी मैं आपके पास लौटूं उससे पहले जिस रूट का आपने जिक्र किया है वो बिग बॉल पर वो रूट में दिखा देती हूं, क्योंकि देखिए यहां प्रयागराज, यहां की नैनी जेल में यहां पर आज उम्र कैद की सजा का ऐलान हुआ अतीक अहमद के लिए। अब ये वापस काफिला कैसे आगे बढ़ेगा, प्रयागराज से झांसी होते हुए, झांसी के बाद शिवपुरी, शिवपुरी के बाद कोटा, फिर चित्तौड़गढ़, फिर उदयपुर और उसके बाद साबरमती, यानी वापस उस जेल में भेजा जाएगा। और ये वो रूट है जिसकी जानकारी अभी अभी सचिन की तरफ से दी गई। इसी रूट पर अतीक अहमद को पुलिस टीम
टीम पूरी सुरक्षा के साथ लेकर जाएगी। और इस वक्त की ये तस्वीरें लाइव आपके सामने हैं। ये वो वैन है, जब अतीक अहमद को वापस लाया जा रहा था उस दौरान इसको कवर कर दिया गया था ताकि किसी भी तरीके का मीडिया कन्फ्रंटेशन अतीक अहमद का ना हो, उससे कोई मीडिया मुखातिब ना हो पाए, कोई सवाल ना पूछ पाए। और आज जब सजा का ऐलान हुआ, सचिन लगातार हमें यह अपडेट दे रहे थे कि वो बेहोश हो गया, एकदम उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो चुकी थी और वो सकपका गया, क्योंकि उसे भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसे उम्र कैद की सजा हो जाएगी। और उम्र कैद की सजा के ऐलान के बाद ये वो काफिला है जो इस वक्त वापस साबरमती की तरफ आगे बढ़ता हुआ, और इसी काफिले में एक वैन के भीतर मौजूद है अतीक अहमद। ये दो तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूं, ये दो अलग अलग तस्वीरें जो हमारे पास सामने आई हैं। इन कैमरों के जरिए यह पता चलता है कि वापस जिस किडनैपिंग केस में उमेश पाल के अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, लाइव तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। अब अतीक को वापस साबरमती जेल ले जाया जा रहा है। सचिन, खबर यह भी है अब वापस साबरमती जेल ले जाना, यह खबर की तरह सामने आया, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। खबर यह भी है कि जेल अधिकारियों के बीच इससे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक भी हुई है और उसके बाद यह पूरा रूट मैप प्लान किया गया, कैसे वापस नैनी जेल से साबरमती जेल अतीक अहमद को सुरक्षित पहुंचाया जाए। बिल्कुल पूर्णिमा, देखिए उस वक्त हम भी स्पॉट पर मौके पर मौजूद थे जब अतीक अहमद को कोर्ट परिसर से निकालकर नैनी जेल वहां पर शिफ्ट करने की बात सामने आई थी। उस वक्त ये जानकारी मिली थी कि अतीक अहमद फिलहाल कुछ दिनों के लिए नैनी जेल में ही रुकेगा, लेकिन आपने वो तस्वीरें भी देखी जब नैनी जेल में अतीक अहमद उतरा, जब उसकी वैन अंदर गई, अतीक अहमद नीचे उतरता है, वहां पर वो सबके सामने हाथ हिलाता है और उसके बाद उसे एंट्री नहीं दी जाती है। यानी कि उससे पहले जो हाई अधिकारी है उन्होंने मीटिंग की थी और मीटिंग करने के बाद यह फैसला लिया गया था कि अतीक अहमद को यहां पर रुकने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और इसी के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया और अचानक से आपने खुद देखा भी होगा, पहले जो कंफर्म न्यूज थी कि अतीक अहमद नैनी जेल में रुकेगा, उसके बाद अचानक से खबर सामने आती कि नहीं, ऊपर जो ऊपर के तमाम अधिकारी उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि नहीं, यहां पर अतीक अहमद को नहीं रखा जा सकता। उसके बाद ये पूरा का पूरा प्लान जो है वो चेंज किया गया और जैसे ये प्लान चेंज हुआ उसके बाद फिर शुरुआत होती है सचिन आपके पास लौटती हूं, क्योंकि कल की एक रात अतीक अहमद के लिए बहुत भारी थी और आज का ये सफर अतीक अहमद के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है, क्योंकि उसे उम्र कैद की सजा का ऐलान हो चुका है। सचिन, ये बहुत बड़ी खबर है, इस पर डिटेल में चर्चा जरूर आगे करते रहेंगे। ठीक 15 मिनट का वक्त हो चुका है और अतीक अहमद को साबरमती जेल, नैनी जेल से वापस ले जाया जा रहा है। सचिन उसकी रिपोर्टिंग लगातार कर रहे हैं, मेरे पीछे भी आप कुछ तस्वीरें देख रहे हैं, लेकिन इसके साथ आपको यह भी जानना जरूरी है कि कैसे आज जब कोर्ट ने अतीक को सजा सुनाई तो वो बिलखने लगा, रोने लगा, दूसरों को डराने वाला ये माफिया अतीक अहमद खुद रो पड़ा और उसे मौत का डर सताने लगा। ये रिपोर्ट आप देखिए। कोर्ट ने 17 साल बाद अतीक के गुनाहों पर एमपी एमएलए कोर्ट ने अतीक पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने बाहुबली अतीक अहमद समेत 3 आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने अपहरण के इस मामले में अतीक के अलावा हनीफ, दिनेश पासी को भी दोषी पाया और तीनों पर 1-1 लाख का जुर्माना लगाया। वहीं अतीक के भाई अशरफ समेत 7 को बरी कर दिया गया। फैसला सुनाए जाने के बाद दूसरों को धमकाने और सबको रुलाने वाला अतीक खुद बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे अब उसे ये पता चल गया हो कि उसका अंत आ गया है। 25 जनवरी 2005 को बीएसपी के विधायक राजू पाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्याकांड का गवाह उमेश पाल, जिसका 28 फरवरी 2006 को अपहरण होता है और इसका आरोप अतीक अहमद और उसके साथियों पर लगा था। उमेश ने आरोप लगाया था कि अतीक ने उसके साथ मारपीट की, उसको टॉर्चर किया और साथ ही उसे जान से मारने की धमकी भी अतीक अहमद ने। अतीक अहमद को लेकर के जाया जा रहा है। गुंडा माफिया को अगर जूतों में माला पहनाया जाएगा तो उत्तर प्रदेश में कभी जो ऐसा गुंडा राज नहीं होगा। इसी साल 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या कर दी गई थी, जिससे अतीक को भी आरोपी बनाया गया है। लेकिन कोर्ट का ये फैसला उमेश पाल के अपहरण के केस में आया।
कोर्ट ने बाहुबली अतीक अहमद समेत 3 आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। अभियुक्तगण अतीक अहमद व दिनेश पासी को अंतर्गत धारा 364A/34/120B, 341, 342, 504, 506 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट में दोषी सिद्ध किया गया। अतीक पर कोर्ट के फैसले का उमेश पाल की मां ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा, हम पहले भी कह रहे थे कि अतीक अहमद ने मेरे बेटे का अपहरण कर उसे 3 दिन तक अपने ठिकाने पर रखा था। उसे उम्मीद थी कि अतीक को सजा मिलेगी, लेकिन उसने मेरे बेटे का मर्डर करवा दिया। तो अब मेरा यही निवेदन है कि अपहरण केस में इसको आजीवन कारावास हुआ है, लेकिन बाद में मेरे बेटे का मर्डर हुआ। मुझे मुख्यमंत्री जी के ऊपर विश्वास है कि मेरे बेटे का मर्डर का इनको फांसी की सजा सुनाए। प्रयागराज कोर्ट के फैसले से अतीक अहमद को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा है। अतीक के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर जान को खतरा बताया था। वकील ने कोर्ट से सुरक्षा की मांग की थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अतीक को जेल लाया गया है, ये इस कोर्ट का मामला नहीं है, आप हाई कोर्ट जाइए। तो माफिया डॉन अतीक की हेकड़ी अब मिट्टी में मिल चुकी है। जो अतीक कभी लोगों को डराता था, लोगों को अगवा करता था, उन्हें धमकाता था, बड़ा गैंगस्टर, आज उसे कोर्ट ने जब फैसला सुनाया तो वो फूट फूट कर रोने लगा। अतीक की क्राइम हिस्ट्री बहुत लंबी है और आइए उस पर भी नजर डाल लेते हैं कि कितना बड़ा गैंगस्टर है अतीक अहमद। उस पर पहला केस 1979 में दर्ज हुआ और अब 44 साल बाद पहली बार ऐसा हुआ है अतीक अहमद को सजा हुई है। पहली ही सजा में उसे उम्र कैद की सजा का ऐलान किया गया, लेकिन उस पर 101 मुकदमे दर्ज है, जिनमें से करीब 50 केस इस वक्त कोर्ट में चल रहे हैं। पहली सजा में इतना समय इसीलिए लगा क्योंकि अतीक और उसके गैंग के खिलाफ दर्ज मुकदमों में ज्यादातर बार गवाह पलटते हुए नजर आए और उसके खिलाफ दर्ज 14 मुकदमों में अब तक गवाह मुकर चुके हैं। ये एक बहुत बड़ी वजह रही कि अतीक अहमद बचता रहा बार बार। 4 मुकदमे तो राज्य सरकार ही वापस ले चुकी है। उसके खिलाफ दर्ज 12 मुकदमों में ट्रायल तक नहीं हो पा रहा था। ये एक वजह रही कि बार बार अतीक अहमद बचता रहा, लेकिन इस बार इसका मौका अतीक अहमद को नहीं मिला और इसी अतीक के कर्मों का हिसाब होता हुआ नजर आ रहा है। जब उसे कोर्ट ने सजा का ऐलान किया, किस तरीके से उसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज चेंज हुई, ये है उसकी तस्वीर। ये एक तरीके का एनिमेशन है, यानी उस वक्त कैसा रहा होगा अतीक का थॉट प्रोसेस, अतीक की बॉडी लैंग्वेज। इसी तरीके से फूट फूट कर उस वक्त अतीक अहमद रोने लगा। खबर यह भी आई कि अतीक ये फैसला सुनने के बाद बेहोश हो गया क्योंकि उसे उम्र कैद की सजा का ऐलान हुआ था और न सिर्फ अतीक बल्कि उसके 2 और साथी जो दोषी इसमें पाए गए उन्हें भी उम्र कैद की सजा का ऐलान किया गया है। उमेश पाल अपहरण कांड में कुल 11 आरोपी थे, जिनमें से 1 की मौत हो गई थी, तो कोर्ट ने 3 लोगों को दोषी करार दिया जबकि 7 को बरी कर दिया। लेकिन वो 3 दोषी कौन है? उसमें सबसे पहला नाम तस्वीर आपके सामने है। पहला नाम है अतीक अहमद का, उम्र कैद की सजा का ऐलान किया गया। दूसरा चेहरा आपके सामने, उसका नाम है दिनेश पासी खान और तीसरा चेहरा आपके सामने जिसका नाम है शौलन हनीफ। ये तीनों कोर्ट ने इन्हें दोषी माना, सजा का ऐलान किया, उम्र कैद की सजा सुनाई और 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। लेकिन 7 आरोपी ऐसे रहे जिन्हें कोर्ट ने बरी कर दिया। वो 7 आरोपी कौन से हैं? जिसमें पहली तस्वीर आपको इस वक्त नजर आ रही है अतीक के भाई अशरफ की, जिसे बरेली जेल से लाया गया था, उसको रिहा कर दिया गया। और बाकी के नाम भी आपके सामने हैं, अंसार बाबा, फरहान, इसरार, आबिद प्रधान, आशरफ मल्ली और एजाज अख्तर, जिनको रिहा कर दिया गया है, दोष मुक्त कर दिया गया है। और इसके साथ एक आरोपी अंसार अहमद जिसकी मौत हो गई थी, लेकिन अतीक आज बच नहीं पाया और अतीक अहमद साथ ही 2 और दोषियों को उम्र कैद की सजा का ऐलान कर दिया गया। अतीक अहमद के हर काले कारनामे पर जिसकी हमेशा नजर रही, जिसने उत्तर प्रदेश के अपराधियों को पाताल लोक भेजने का बीड़ा उठा लिया, उस शख्स का नाम है प्रशांत कुमार। उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर एडीजी प्रशांत कुमार की, जिनके नाम से उत्तर प्रदेश के अपराधी घबराने लगते हैं और फिलहाल जो उनसे सबसे ज्यादा डरा हुआ है वो है माफिया अतीक अहमद और साथ ही उसका गैंग भी।
क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड के बाद एडीजी प्रशांत कुमार ने पीसी करके अपना रुख एकदम साफ कर दिया। उन्होंने ये कहा कि उस उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े किसी भी अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा, वो बच नहीं पाएगा। एडीजी प्रशांत कुमार 1990 बैच के पुलिस ऑफिसर है, बिहार में सीवान के रहने वाले हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस में कई अहम भूमिका, कई जिम्मेदार भूमिका वो निभा चुके हैं। प्रशांत कुमार को योगी आदित्यनाथ का सबसे भरोसेमंद पुलिस ऑफिसर माना जाता है। साल 2022 के बाद पूरे राज्य के पुलिस कमिश्नर प्रशांत कुमार को ही रिपोर्ट करते हैं। साल 2017 में जब योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी तो उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी? नाम था प्रशांत कुमार। 2017 में उन्हें मेरठ जोन का एडीजी बनाया गया। प्रशांत कुमार की लीडरशिप में राज्य में एनकाउंटर की झड़ी हमने लगते देखी और इस जाबाज ऑफिसर की काबिलियत को देखकर साल 2020 में उन्हें एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बना दिया गया। इस सुपर कॉप ने अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी की क्राइम कुंडली तैयार की। खुद प्रशांत कुमार 300 से ज्यादा एनकाउंटर कर चुके हैं और 175 से ज्यादा अपराधियों को अपनी गोली का निशाना बना चुके हैं प्रशांत कुमार। और इस बार एक बार फिर से अतीक अहमद का यह ऑपरेशन ऐसे ही सफल हुआ। एसटीएफ की टीम बनाई गई, गुपचुप तरीके से साबरमती जेल से उसे प्रयागराज की नैनी जेल लाया गया, जहां पर आज उसे कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है।